किसी को नौकरी भी नहीं दूंगा। मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, मैं तो चोर हूँ, चोर। रोजगार चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हमारी चाहे जान ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के युवा बेरोजगारी के खिलाफ, नौकरी छीनने के खिलाफ, इनके जन्मदिन पर इनको बधाई भी नहीं दे सकते। देश के मनुवादी सोच के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, उनको धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप लोग भाजपा में लगा रहे हैं, मैं अगर सवाल पूछूंगी तो जवाब देंगे। पक्का दूंगा, पक्का। मैं राहुल जी का सिपाही हूँ, पक्का सिपाही, आपको पक्का जवाब दूंगा। करने का काम करते हैं, ये हम वोट पॉलिश कर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो बेरोजगार लोग हैं वो बेरोजगारी दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें, यहाँ पर पकौड़े तले जा रहे हैं और यहाँ पर जो है चाय बनाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो बेरोजगार लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं तो चोरी करने आया, मैं तो चोरी करने आया हूँ। मुझे विकास से कोई लेना देना नहीं, मैं तो किसी को नौकरी भी नहीं दूंगा। मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, मैं तो चोर हूँ, चोर, चोर, मैं तो चोर हूँ, चोर। मैंने इलेक्शन चुराया है, मैंने लोकतंत्र चुराया है, मैंने रोजगारी चुराई है, मैंने युवाओं के साथ सत्यानाश करा है, युवाओं के जिंदगी का। मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, चोर हूँ, चोर। मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, डर नहीं लग रहा है तुम्हें? मुझे डर नहीं लग रहा है, मेरे पीछे मेरा आका बैठा है अदानी। मुझे डर नहीं लगता है, सबको खरीद दूंगा, सबको खरीद दूंगा, सबको खरीद लूंगा। जैसे मैंने सारी गोदी मीडिया खरीद दी, सबको खरीद लूंगा, सबको खरीद लूंगा, सबको खरीद लूंगा। रोजगार चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हमारी चाहे जान ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमें फांसी पे भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ेंगे। कौन कौन भाग रहा है मोदी के साथ? पूरे भारतीय और आप जैसे दलाल मीडिया वाले भाग रहे हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन कौन भाग रहा है? पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे गोरों से, दोनों। अरे कौन? नहीं, वो भी चोर थे। 75 साल के हो गए, मोदी सत्ता में आए थे, उन्होंने अभी भी जवान दिख रहे हैं। देखिए कितने अच्छे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी जवान दिख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप लोग रोजगार पे सवाल नहीं करते, आप लोग महिला सुरक्षा पे सवाल नहीं करते, आपको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको दलाल बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको दलाल बोल रहा हूँ। कौन कौन है मोदी जी के साथ? आप जैसे दलाल, बोल तो रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप जैसे दलाल, अडानी अंबानी, जिसके समूह पे पूरा भारत का मीडिया बिका हुआ है, आज देश का चौथा स्तंभ जिसने बोला, अडानी अंबानी जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी, और आप जैसे दलाल। अमित भी है उसमें। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये सवाल पूछ रहे हो। नेपाल बनाना चाहते हैं? नेपाल बनाना चाहते हैं? नेपाल में भी धार्मिक, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इसमें भी धर्म को आगे रखा था हमने। क्या हाल हुआ देश का हम सब ने देखा ना, ये कोई छुपा हुआ तो नहीं है। बोलो कोई। मोदी को सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? पकौड़े तल रहे हैं, नेपाल जैसी स्थिति बना रहा है भारत में। नेपाल स्थिति हम कैसे बना लेंगे? पकौड़ा बेच रहे हैं, हम बेरोजगार दिवस बना रहे हैं, हमारे पे रोजगार नहीं है, पढ़े लिखने के बाद नहीं, हम क्या काम करें? हमारे पे नौकरी होनी चाहिए। मोदी जी मुबारक हो, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस देश का युवा बेरोजगार है, आपको बधाई दे रहा है, क्योंकि उसको नौकरियां आपने खा ली है, उनकी नौकरियां आपने छीन ली है। यहाँ तक कि जो देश का युवा है उसको आप नौकरी दे नहीं सकते। कैसे बधाई? काला काले कपड़े
अरे भैया यही तो बधाई है देश के। जब ये देश के संविधान को मोदी खत्म कर सकता है तो इस देश के युवा बेरोजगारी के खिलाफ, नौकरी छीनने के खिलाफ इनके जन्मदिन पर इनको बधाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज देश का वो युवा इस सड़कों पर उतरा हुआ है जो आज के टाइम पर बेरोजगार है, आज के टाइम पर नौकरी नहीं है, आज के टाइम पर उन लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, क्योंकि इस मोदी सरकार ने उनको ऐसी परेशानी में डाल दिया है, उनकी नौकरी छीनकर उनको बेरोजगार बनाने का काम किया है। और ये मेरे भाई ये जितने भी लोग खड़े हैं ये सारे बेरोजगार खड़े हुए हैं इस देश का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे भैया गोदी मीडिया को कितना पैसा दिया, कितने 100 करोड़ का चंदा दिया था। मीडिया तो कहेगी नरेंद्र मोदी, वो कहते ना हर घर मोदी घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ मीडिया के जरिए लोगों को गलगलाने का काम कर रहा है, इस देश के अंदर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, इस देश के मनुवादी सोच के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहा है, उनको धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम कर रहा है। असल में देखा जाए तो असलियत जमीन पर यह है, क्योंकि इस देश का युवा नरेंद्र मोदी देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, युवाओं की आवाज दबाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश के अंदर नफरत जाति को लेकर जो काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के अंदर नफरत नहीं फैला रहे, राहुल गांधी इस देश के अंदर हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और देश को मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। रोजगार छीन लिए गए हैं। अरे जहर पीने की बात करता हूँ ना, अगर जहर पीना रियल में देश के प्रधानमंत्री अगर आप हो तो इसमें गारंटी देता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आइए इस देश के युवा जो बेरोजगार है, सड़कों पर उतरे हुए, उनको नौकरी देने का काम करेंगे। जिस दिन इस देश के सभी युवाओं को आप नौकरी दे देंगे मैं मान लूंगा। आपसे ये है कि अभी हाल ही में अरे बहुत बढ़िया भैया, धन्य हो, ये गोदी मीडिया धन्य हो, मैं शुक्रिया करता हूँ। अरे अडानी को आपने देखा बिहार के अंदर 1 रुपए में 1050 करोड़ 1050 एकड़ जमीन दान दे दी गई है, सिर्फ 1 रुपए में, 1 रुपए में। अरे भैया घोटाला है, 1050 एकड़ का कितना रुपया हो गया, हमको जोड़ के बताइए ना, हमको बताइए। मतलब सरकार की जमीनें किसकी है? जनता की जमीन है, किसानों की जमीन है, लोगों की जमीन है। भैया इसलिए कह रहा है क्योंकि दबाना चाहता है, क्योंकि ये गोदी मीडिया है, ये चाहती है कोई जो इस देश में सच्चे पत्रकार हैं, वो इस देश में सच्चाई के साथ लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ाई हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये मोदी सरकार ये गोदी मीडिया को दबा रास्ते पर चलते हैं। अरे भाई इसीलिए क्या कहना, क्योंकि रवीश कुमार इस देश के सच्चे पत्रकार हैं, इस देश के वो खंबे हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, आवाम की आवाज के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। और अजीत अंजुम ने अभी आपने देखा था, अजीत अंजुम जी ने मीडिया के जरिए शहर के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों के पास गए, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर इतने वोटर रहते हैं, जाके सच्चाई दिखाई। क्या हुआ अजीत अंजुम के साथ? उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई, उनके खिलाफ केस कर दिया गया। अरे भैया हायर नहीं है, अगर पत्रकार आप एक्सेप्ट करते हो, पत्रकार को हायर किया जा सकता है, एक्सेप्ट करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब इस देश की हर मीडिया बीजेपी के हाथ में बिकी हुई है, क्योंकि सरकार मोदी की सरकार है इस देश के अंदर, तो सारी मीडिया किससे बिकी हुई है? अरे भाई कांग्रेस सत्ता में थोड़ी है। अरे यार गोदी मीडिया को, अरे आप सब बिके हो, आप सब बिके हो गोदी मीडिया के लोग। नौकरी चोर, कत्ती चोर, आप सवाल करो, बताओ। वोट चोरी का इल्जाम आप लोग भाजपा पे लगा रहे हैं, मैं अगर सवाल पूछूंगी तो जवाब देंगे? पक्का दूंगा, पक्का मैं राहुल जी का सिपाही हूँ, पक्का सिपाही, आपको पक्का जवाब दूंगा। पार्टी नहीं है क्या भाई साहब? आप मुझे बताइए भाई, मेरा सवाल बोलो। आप लोग वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? हम वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं, आज सड़कों पे देख रहे हो आप, ये जो हमारे कितने भी ग्रेजुएशन करे हुए हमारे साथी युवा साथी बेरोजगार जो घूम रहे हैं, आज इनको देख लो क्या काम मोदी जी ने इनको सौंप रखा है। क्या बोलते हैं, पकौड़ा तलना भी काम होता है। मोदी जी अपने
अपने मंत्रिमंडल के जितने भी साथी हैं, उनके बच्चों को बोलो ना पकोड़े तलो, चाय बनाओ, सड़कों पे बूट पॉलिश करो, उनको बोलो ना। सवाल है कि अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली, हाँ जी, है ना। उसके बाद आपने सुना होगा सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुना होगा, संबित पात्रा का नाम सुना होगा, उन्होंने आरोप लगाया। उनकी आप बड़ी बड़ी 4-5 मांगों का दोनों ही बूट पॉलिश करने का काम करते हैं। ये हम बूट पॉलिश कर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। उस जगह वो फेल हुए। तो मोदी जी कहते हैं या तो पकोड़ा तलिए या बूट पॉलिश करिए, तो अपने घर का गुजारा तो चलाना पड़ेगा ना सर। अब बूट पॉलिश करने का काम हमने स्टार्ट किया है।